नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है आपका। मैं नवीन। आज की हमारी जो इंग्लिश की क्लास है उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और ऐड करूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एक 100 कॉन्सेप्ट की एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें एक हमने कल पढ़ाया था, एक आज पढ़ाएंगे। जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड ऑन जेंडर है। खासतौर पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक जैसे कि टॉपिक नाउन का ही है और नाउन का ही एक सब पार्ट है जेंडर। तो जेंडर बेसिकली मेल और फीमेल को डिनोट करता है। तो इन जनरल जो कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे होते हैं जिनका जो जेंडर है वो बच्चों के लिए याद करना और उस पर ध्यान देना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसी जेंडर का एक पार्ट जो है वो आज की हमारी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो कौन कौन से वो जेंडर्स हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जेंडर मैंने बताया वीडियो में कि मेल और फीमेल सेक्स को डिनोट करता है। ओके, तो उसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो ईयर लिखा गया है। ईयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ईयर जो वर्ड है उसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, यानी कि आप अपने फादर की प्रॉपर्टी के ईयर है। ओके, अगर कोई लड़की है तो उसके लिए मैं ईयरएस वर्ड का यूज करूंगा। ओके, ईयरएस जो है वो बेसिकली फीमेल के लिए यूज होगा। बैचलर मतलब होता है जिसने शादी ना की हो, और स्पिंस्टर ऐसी लड़की जिसने शादी ना की हो। ये लड़की के लिए यूज होता है। बाई चांस कोई लड़की जो शादी ना करे तो उसको हम लोग स्पिंस्टर बोलेंगे, ठीक है ना। लड़का ना करे उसे बैचलर बोलेंगे। ऐसा ही एक वर्ड है टाइगर। अब देखिए, टाइगर का जो जेंडर है वो टाइग्रेस होगा। यहां पर इसको लिखने का मेरा रीजन है कि टाइग्रेस की जो स्पेलिंग है वो आपको ध्यान रखनी है। टाइग्रेस की जो स्पेलिंग है वो ये वाली करेक्ट है। आप गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा कि ये होगा। ओके, जैसे कि एक्टर है। अब एक्टर का जेंडर हम चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा एक्ट्रेस। आप प्लीज ऐसा ना कीजिएगा क्योंकि ये एसएससी के स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन से हैं, ठीक है ना। तो एक्ट्रेस जो है वो हमारा रॉन्ग होगा, ये वाला ये सही है। ऐसा ही टाइग्रेस का है। आई होप ये आपको आता होगा, लेकिन मैं स्पेलिंग पर आपको ध्यान दिलाना चाहता था, ठीक है। टेस्टेटर का जेंडर टेस्टेट्रिक्स होगा। टेस्टेटर क्या होता है? टेस्टेटर वो होता है जो वसीयत लिखने वाला। वसीयत लिखने वाला, वसीयत वगैरह लिखते हैं ना, कोई पर्सन लिखवाता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे मरने के बाद क्या होगा इसका, तो दैट इज उसको जो लिखता है उसके लिए हम टेस्टेटर वर्ड का यूज करते हैं। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, और इसका जो जेंडर है वो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। ओके, किसी महिला के लिए यूज होना। मैनेजर मैनेजरस। ओके, इसका भी स्पेलिंग याद रखेंगे, ये वाला जो है ना वो करेक्ट है। लवर, लवर होता है प्रेमी, यानी कि जो प्यार करता हो किसी से। बुक लवर, पुस्तक प्रेमी, ठीक है ना। और लवर जो है वो बेसिकली मेल के लिए यूज होता है। अगर वही वर्ड हम फीमेल के लिए यूज करेंगे तो वो जो यूज होगा वो बिलाउड शब्द यूज होगा। बिलाउड आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, फॉर योर मदर, माई बिलाउड मदर, माई बिलाउड सिस्टर, ये भी यूज होता है। ओके, और लवर जो होता है वो बॉय के लिए यूज होता है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। स्टीवार्ड, स्टीवार्ड एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनेजर, और इसका जेंडर हो जाएगा स्टीवार्डस। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, और इसका जो जेंडर होगा वो हो जाएगा विच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जेंडर्स थे जो हमने अभी पढ़े हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम एसएससी में आए हुए हैं, तो हम एक बार उनको देखेंगे कि कैसे कैसे वो पूछे गए हैं हमसे, ठीक है। देखिए जरा, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शी रिमेन्ड अ बैचलर ऑल हर लाइफ, ठीक है। शी रिमेन्ड अ बैचलर ऑल हर लाइफ, वो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो बैचलर रही, यानी कि उसने शादी नहीं करी। रिमेन्ड का मतलब है यहां पर रहना। शी रिमेन्ड अ बैचलर ऑल हर लाइफ, वो अपने पूरे जीवन जो है वो बिना शादी किए रही। तो अब यहां पर देखो बात किसकी हो रही है, बात हो रही है शी की। शी क्या है? लड़की के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब कोई लड़की शादी ना करे तो उसे हम बैचलर बोलेंगे क्या?
बैचलर किसके लिए यूज होता है? लड़के के लिए। और अगर कोई लड़की है तो उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे? स्पिंस्टर का यूज करेंगे। तो यहां पर जो आंसर है वो बैचलर गलत है, स्पिंस्टर सही है। स्पिंस्टर क्यों? क्योंकि बात लड़की की है, तो स्पिंस्टर करेक्ट कीजिए, मतलब बी आंसर को आप ठीक कीजिए। ठीक है। शी इज एन ईयर टू द थ्रोन। थ्रोन का मतलब सिंहासन, वो सिंहासन की उत्तराधिकारी है। यहां पर जो उत्तराधिकारी है वो एक लड़का नहीं है, लड़की है, क्योंकि बात शी की हो रही है। और उत्तराधिकारी की जो इंग्लिश है वो ईयर होती है। अब ईयर के किसके लिए यूज होता है? ईयर लड़के के लिए यूज होता है। और चूंकि लड़की है तो ईयर की जगह हम किसका यूज करेंगे? ईयरस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ईयर की जगह हमारा किसका यूज होगा? ईयरस का यूज होगा। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो ईयर और ईयरएस वर्ड लिखे गए हैं, आप ध्यान देंगे, इनके साथ ऑलवेज रिमेंबर, ईयर और ईयरएस के साथ आर्टिकल अगर यूज करना पड़े तो वो ए का नहीं, हम लोग एन का यूज करेंगे, क्योंकि इनसे वोवल की साउंड आ रही है। तो आप याद रखिए, अ ईयर मत बोलिए, एन ईयर या एन ईयरएस, रिमेंबर इट। ठीक है, एन का यूज होगा, क्लियर रखना। तो दो क्वेश्चन यहां से हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा लिखा है इसमें, देखो क्या कह रहा है। अ गर्ल शुड लव हर बिलाउड। एक लड़की को प्यार करना चाहिए हर बिलाउड, मतलब उसके प्रेमी से। ओके, अ गर्ल, ये ठीक है, शुड लव, प्यार करना चाहिए हर। अब हर जो है वो किसके लिए यूज हुआ है? लड़की के लिए। अब लड़की किसी से प्यार करेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो लड़का होगा। ओके, बिलाउड किसके लिए यूज होता है? लड़के के लिए, सॉरी लड़की के लिए यूज होता है। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? लड़के की हो रही है। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो यहाँ किसका यूज होगा? लवर। बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगला एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, शी इज अ टेस्टेटर। देखिए ये एसएससी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शी इज अ टेस्टेटर। अब नॉर्मली टेस्टेटर का मतलब क्या होता है? जो वसीयत लिखता हो। ठीक है, और चूंकि वसीयत लिखता हो टेस्टेटर, तो टेस्टेटर किसके लिए यूज होता है? हमने बताया आपको, मेल के लिए। और चूंकि बात किसकी हो रही है? शी की हो रही है, तो शी इज अवर फेमिनाइन जेंडर, तो टेस्टेटर का जेंडर क्या बनाएंगे हम लोग? टेस्टेट्रिक्स, TESTATRIX। तो ये क्या हो जाएगा? टेस्टेट्रिक्स। टेस्टेटर मेल के लिए यूज, टेस्टेटर फीमेल के लिए। तो टेस्टेटर जो है वो रॉन्ग है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको एक रूल और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनर ने कैसे पूछे वो आपको कवर कराए हैं। सो प्लीज इफ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट एंड शेयर तो करें ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।